धनतेरस पर भले चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, रातों रात मालामाल हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज। धनतेरस पर जरूर कर लेना ये उपाय, पैसा खींचता है। हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत होती है और दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है। साथ ही भाई दूज को दिवाली का समापन होता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंशावतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी या फिर सोना चांदी से बनी चीजें खरीदते हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कभी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए अति शुभ माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ खास उपायों का वर्णन किया गया है। जिन उपायों को आप धनतेरस के पवित्र पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करते हैं तो आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करने से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको जल्द ही धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को करने का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा से आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस पर पूजा करने की विधि क्या है। इसके अलावा धनतेरस पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर महाराज लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में धनतेरस कब है, धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस पर वस्तुओं की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का
समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पावन पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक भी जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। साथ ही दोस्तों, इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर खरीदारी करने के पहले शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीजों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाना चाहिए और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर ले। फिर हर जगह गंगाजल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मूली अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। वही पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि धनतेरस के दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं धनतेरस पर कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 1, पौधा लगाएं। धनतेरस पर बिल्कुल भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि धनतेरस के पर्व पर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। धनतेरस पर आपको मंदिर या किसी अन्य पवित्र स्थान पर केला या फिर कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही परिवार में बरकत होती है। नंबर 2, लौंग का जोड़ा। धनतेरस के दिन से लेकर दिवाली तक देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को एक लौंग का जोड़ा अर्पित करें।
मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, पुराने बर्तनों का उपाय। घर की रसोई में रखे पुराने बर्तन यदि टूट गए हैं या फिर उसमें जंग लग गया है या फिर उनका आकार खराब हो गया है, तो धनतेरस के दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दें और उसके स्थान पर नए बर्तन लेकर आएं। मान्यता है कि बर्तन को भी धन और संपदा का प्रतीक माना गया है। अगर आप धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं तो इसका अर्थ है कि आप घर में लक्ष्मी लेकर आए हो। इसके अलावा पुराने बर्तन आप किसी को दान भी कर सकते हैं, खासतौर पर यदि आप अपने घर में काम करने वाले को पुराने बर्तन देते हैं तो इससे शनि प्रसन्न होते हैं और देवी लक्ष्मी के साथ साथ आपको शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, कुबेर यंत्र। लाल किताब के अनुसार धनतेरस के दिन घर के मंदिर में कुबेर यंत्र को स्थापित करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन पूजा के बाद कुबेर यंत्र की स्थापना करने से धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन हल्दी और चावल के पाउडर के पेस्ट से घर के मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह बनाने से भी आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 5, किन्नर को दान। लाल किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन किसी किन्नर को दान देता है तो यह शुभ फलदायी होता है। धनतेरस के दिन किन्नर को दान देने से धन के देवता कुबेर की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन किन्नर को सबसे पहले दान करें। दान करने के बाद यदि किन्नर खुद आपको कोई सिक्का देता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किन्नर बिना मांगे सिक्का आपको दे देता है तो आपकी किस्मत चमकने वाली है, साथ ही आप पर पैसों की बारिश होने वाली है। यदि किन्नर सिक्का नहीं देता है तो उससे आप सिक्का मांग भी सकते हैं। उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 6, पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। नंबर 7, पेड़ की टहनी। धनतेरस के दिन जिस पेड़ पर चमगादड़ बैठता हो उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर लाएं। इस टहनी को ड्राइंग रूम में रख दें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे और धन की प्राप्ति के साथ साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में दर्शन करने भी जरूर जाएं। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। नंबर 8, कौड़ी। धनतेरस के दिन कौड़ी खरीद कर जरूर लाएं और धनतेरस की रात को हल्दी या फिर केसर में पानी डालकर उन कौड़ियों को रख दें। इसके बाद एक पीले कपड़े में उन कौड़ियों को डोट रख दें और फिर माता लक्ष्मी के साथ षोडशोपचार विधि के साथ पूजन करें। पूजन के बाद पीले कपड़े में बंधी कौड़ियों को धन के स्थान जैसे अलमारी या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और परिवार के सदस्यों की भी उन्नति होगी। आपके जो कार्य रुके हुए हैं वह भी जल्दी पूरे होंगे। नंबर 9, कमल गट्टे की माला। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन के दौरान देवी लक्ष्मी को 108 कमलगट्टे की माला अर्पित करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और साधक पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 10, तुलसी के पौधे का पूजन। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव के साथ तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 11, धनिया। धनतेरस पर धनिया खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए आपको धनतेरस पर धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। उसके बाद मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो दीपावली के बाद इस धनिये को गाय को खिला सकते हैं। नंबर 12, हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और साधक पर अपनी कृपा बरसाती है। नंबर 13, नमक। धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदें, लेकिन ध्यान रखें कि नमक आप खुद के पैसों से ही खरीदें। किसी से उधार या कर्ज लेकर न खरीदें। इसके अलावा किसी से नमक मांग कर ना लाएं। लाए हुए नए नमक को ही खाना बनाने के दौरान इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा आपको धनतेरस पर नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं और घर में नमक का छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही दुख, दर्द, दरिद्रता समाप्त होती है। नंबर 14, मां लक्ष्मी को डोट पुष्प अर्पित करें। धनतेरस पर आपको माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर संभव हो तो माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा भी करें। विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 15, मां को लाल वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को डोट लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। आप मां को सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा धनतेरस पर आपको माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ होता है। इसके अलावा जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 16, दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। नंबर 17, चावल के दाने। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर इन 21 चावल के दोनों को रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। नंबर 18, श्वेत वस्त्र दान करें।
लाल किताब के अनुसार धनतेरस के दिन श्वेत वस्त्र दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। श्वेत वस्त्र किसी जरूरतमंद को ही दान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चावल, बताशा और खीर आदि चीजें आप दान करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही आपको धन के देवता कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 19, मछलियों को खिलाए खाना। धनतेरस के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाने से भी आर्थिक परेशानी दूर होती है। मछली को आटे की गोली खिलाने से सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। साथ ही धनतेरस के दिन पक्षियों को डोट, दाना और गाय को चारा खिलाने से भी धन में वृद्धि होती है। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 20, दीपदान। धनतेरस पर दीपदान करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहां कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। नंबर 21, चांदी के सिक्के से जुड़े उपाय। लाल किताब में बताया गया है कि धनतेरस के दिन केले के तने या बरहल के फल में एक चांदी का सिक्का रख दें। ऐसा करने से भी धन की समस्या दूर होती है। अगर आप केले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनतेरस से दिवाली तक रोज केले के पौधे को पानी अवश्य दें। ऐसा करने से सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। नंबर 22, तिजोरी में मां लक्ष्मी की फोटो रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर तिजोरी या गल्ले पर लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। ये तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें मां लक्ष्मी कमल पर धनवर्षा की मुद्रा में बैठी हों। मान्यता है कि तिजोरी में ऐसी तस्वीर रखने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन में बरकत होती है। तो दोस्तों, ये थे वे उपाय जो धनतेरस पर करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।